अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे आपको मैंने इंग्लिश का पैटर्न बताया कि आपका पैटर्न किस तरह का होगा, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया। उसके बाद हमने पेपर की स्कीम के बारे में बात की। इन द एंड मैंने आपको पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो भी सिखाई कि आपने किस तरह से अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हमने बात की थी अपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप अपनी बबल शीट पे ही कंप्लीट करोगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आए थे। मैंने आपको बताया था आप हेडिंग देंगे सब्जेक्टिव पार्ट, देन आप राइट करोगे सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 2 पार्ट्स थे, इसलिए यहाँ पे हमने साथ ए भी जो है मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा? शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखने हैं। नंबर 1 लिखना था, नंबर 2 लिखना था, किस तरह से उसको लिखना था, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरह से राइट करोगे, साथ बी राइट करोगे और लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन। 2 आपके पास होंगे, कोई एक आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, आपके पास इसमें चॉइस होगी और आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बेटे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यानी कि हमारा अब आएगा सेक्शन 2। क्या आएगा? सेक्शन 2। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, कैसे राइट करेंगे बेटे, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करो कि आपने अब अपना सेक्शन 2 जो है वो किस तरह से यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, जब हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग दी थी, डेट इज सब्जेक्टिव पार्ट। अब आपने दोबारा से ये हेडिंग नहीं देनी क्योंकि हम सब्जेक्टिव पार्ट ही कर रहे हैं ना। अब सिर्फ हम लोग सेक्शन चेंज करेंगे। पहले हमने क्या लिखा था? सेक्शन 1, अब हम क्या लिख देंगे? सेक्शन 2। लेकिन अब सब्जेक्टिव पार्ट आपने दोबारा राइट नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे क्या हेडिंग दोगे? आप हेडिंग दोगे बेटे सेक्शन 2 की, ठीक है। हम यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे सेक्शन 2, SECTION, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सेक्शन, और साथ आप यहाँ पे क्या राइट कर लोगे? सेक्शन 2। आपके पेपर का ये सेक्शन 2 है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या राइट कर लिया? हमने यहाँ पे राइट कर लिया सेक्शन 2। अब हम क्या करेंगे बेटे? सेक्शन 2 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 में, आपके पेपर के अकॉर्डिंगली वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? वो बनता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपने वही क्वेश्चन यहाँ पे राइट करना है, जो क्वेश्चन आपके पेपर पे नंबर लिखा है वही नंबर आपने लिखना है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया? क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आप लोगों ने राइट करना है। मैंने आपको राइटिंग के डिफरेंट जो है फाउंड बताए थे कि आप किस तरह से राइट कर सकते हो। मैंने आपको अपने 2 स्टूडेंट्स के पेपर भी दिखाए थे कि वो किस तरह से जो है उनका स्टाइल क्या है, वो किस तरह से लिखते हैं। अगर आप चाहो तो आप उस तरह से भी जो है वो लिख सकते हो, ठीक है बेटे। ये मैं आपको सिंपलेस्ट वे जो है राइटिंग का वो बता रही हूँ, सबसे सिंपलेस्ट, जिसको तमाम बच्चे जो है इजीली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप वो वाला मार्कर और वही राइटिंग का स्टाइल यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या होता है? ट्रांसलेट एनी 2 पैराग्राफ इनटू उर्दू। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग दे लेंगे? अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग आप दोगे ट्रांसलेशन। आप यहाँ पे ना लिखो क्योंकि ट्रांसलेशन के आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं ना। एक आपका होता है पैराग्राफ इनटू उर्दू और एक उर्दू के सेंटेंसेस है जो आपने इंग्लिश लिखने हैं। तो बेटे बेस्ट यही है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखें और आप पार्ट मेंशन कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 जो है वो पार्ट्स आएंगे। उन तीनों में से आपने किसी 2 की ट्रांसलेशन करनी है, ऐसे ही था। तो यहाँ पे सपोज मैं फर्स्ट पार्ट की ट्रांसलेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर लूँगी? पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 होगा आपका, या आपका सपोज अगर आपके पेपर में ABC दिया जाता है तो यहाँ पे आप A लिख लोगे। अगर आप B कर रहे हो तो यहाँ पे B लिखोगे, C लिख रहे होगे तो C लिखोगे, और यहाँ से आपने उसको
अपना जो है वो ट्रांसलेट करना शुरू कर देना है। ट्रांसलेशन आपको जो है ये पैराग्राफ इंग्लिश में दिया जाएगा, आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है या आपने इसको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, सपोज ये फर्स्ट ट्रांसलेशन आपकी ख़त्म होगी, आपने नीचे इसके लाइन लगा देनी है। उसके बाद अगर मैं सेकंड यहाँ पे अटैम्प्ट कर रही हूँ नंबर 2, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी, नंबर 2 मेंशन कर दूँगी। ठीक है, फिर मैं नंबर 2 की ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँगी। ठीक है, मैं नंबर 2 की ट्रांसलेशन यहाँ पे पैराग्राफ की कंप्लीट करूँगी। ठीक है, 1 की भी कर दी, 1 की ख़त्म हुई तो नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, सेकंड की ट्रांसलेशन की, देन मैंने अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से आपने ये अपना सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटे अटैम्प्ट करना है। या इसमें आपके पास चॉइस भी होती है, 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, वो आपने करने होते हैं। ठीक है, और मतलब जो आपको यहाँ पे बेस्ट लगे, आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे इनटू उसको आपने जो है करना होता है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगेगा वो आपने यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे इस केस में आपने क्या करोगे बेटे, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखना है। जिस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप करोगे उस पैराग्राफ का यहाँ पे आपने नंबर दे देना है। ठीक है, या आपको 2 उन्होंने पैराग्राफ दिए होंगे, आपने उस पैराग्राफ में क्या करना है कि उनके बारे में आपने लिखना है, तो आप उन पैराग्राफ्स की यहाँ पे हेडिंग दे के उन्हीं के बारे में जो है वो आपने राइट करना शुरू कर देना है। मेन पॉइंट यहाँ पे जो आपने याद रखना है वो क्या होना चाहिए कि बेटे आप जो पार्ट अटैम्प्ट करोगे आपने उसी का नंबर देना है। अगर मैंने यहाँ पे नंबर 3 की ट्रांसलेशन की है तो मैं यहाँ पे नंबर 3 ही राइट करूँगी। 2 की है तो 2 लिखूंगी, 1 की है तो 1 की करूंगी। इज डेट क्लियर? इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पेपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 2 मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि अब ये हमारा सेक्शन 2 ही कंटिन्यू है। एक दफ़ा हमने सेक्शन 2 मेंशन कर दिया, बार बार हमने उसको राइट नहीं करना। सेक्शन 2 देखो, जैसे ये अब ये सेक्शन 2 था ना, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट किया। अब सेक्शन 2 ही का क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे राइट करेंगे। आप यहाँ पे हेडिंग दोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्या हेडिंग देंगे हम, क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या हेडिंग दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे रही हूँ। ठीक है, इसी तरह इसको मैं अंडरलाइन कर लूँगी, यहाँ पे मैं 2 लाइंस लगा लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, राइट द समरी ऑफ द फॉलोइंग पोएम, या फिर आपके पास चॉइस होती है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर सपोज मैं पहले यहाँ पे अगर समरी लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हेडिंग दूंगी, मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी बेटे समरी की, SUMMARY। ठीक है, अगर मैंने समरी अटेम्प्ट की है तो मैं क्या हेडिंग दे दूंगी, यहाँ पे समरी की हेडिंग दूंगी। अब आप लोगों ने समरी को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको अटेम्प्ट करने का, उसको प्रेजेंट करने का पूरा एक मेथड है जिसको आपने फॉलो करना है। मैं आपको बता रही हूँ बेटे, वैसे ही फॉलो करो और वैसे ही आपने इसको राइट करना है। सबसे पहले आपने समरी में बेटे यहाँ पे क्या लिख देना है, आपने समरी लिख ली, उसके बाद आपने अपनी समरी अब शुरू करनी है। समरी में सबसे पहले जो हेडिंग हम देते हैं उसे क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज रेफरेंस। किस चीज़ की हेडिंग आप लोग दोगे, रेफरेंस की हेडिंग दोगे, लेकिन ये हेडिंग आपने साइड पे देनी है, इस साइड से स्टार्ट करनी है। आपने क्या हेडिंग देनी है, रेफरेंस की, REFERENCE, रेफरेंस। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, रेफरेंस लिख लिया। इसको भी आप लोग डबल लाइन से इस तरह अंडरलाइन कर दो। ठीक है, रेफरेंस में आपने क्या लिखना होता है बेटे, आपने रेफरेंस में लिखना होता है कि ये कौन सी पोएम है, पोएम का नेम क्या है और पोएम किस पोइट ने लिखी है, उस पोइट का नाम आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास डैफोडिल है। ठीक है, आप लिखोगे द नेम ऑफ द पोएम इज डैफोडिल रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और आपने क्या करना है, डैफोडिल को भी बेटे इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज करना है, याद रखना ये बात। और जो पोएम का नेम, पोइट का नेम होगा, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है इसका नाम, उसको भी आप क्या करोगे, कॉमर्स में इनक्लोज करोगे। क्लियर, ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आपने क्या देनी है, अगली हेडिंग आपने देनी है कॉन्टेक्स्ट की। किसकी, कॉन्टेक्स्ट की,
ऐसे आप हेडिंग दोगे। कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में बेटे आप यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करोगे कि ये पोइम जो है ये किसके बारे में है। इस पोइम में सॉरी बेटे, इस पोइम में जो पोइट है उसने किस चीज़ के बारे में हमें बताना चाहा। जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब आप पोइट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अभी आपकी सपोज आपकी आती है यहाँ पे समरी डैफोडिल्स की आती है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेट पोइट ऑफ नेचर। ठीक है, टू हिम नेचर इज अ मदर। नेचर के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं, नेचर आर सूदिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन माइंड, द पोइट फील वेरी हैप्पी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, यानी कि हम पोइट के बारे में यहाँ पे फ्यू लाइन्स जो हैं बेटे वो लिखेंगे कि पोइट जो है ही फील्स वेरी हैप्पी when he is in the company of natural object, he recollect his feelings and enjoy them greatly। इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपने राइट करने होते हैं। समझ आ गई है ना कि मतलब रेफरेंस में आपने क्या राइट करना है और कॉन्टेक्स्ट में आपने यहाँ पे क्या राइट करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग जो हम देंगे, डैट इज समरी। इसके बाद हम क्या हेडिंग देंगे बेटे, इसके बाद हम हेडिंग देते हैं समरी की, क्योंकि हम समरी ही राइट करें। कॉन्टेक्स्ट लिख लिया, कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया। अब एंड पे आपकी क्या हेडिंग आ जाएगी, समरी की हेडिंग आएगी। ठीक है, समरी की हेडिंग यहां पे आप दोगे। ठीक है, अब आपने अपनी समरी शुरू कर देनी है। ठीक है, आपने डिटेल समरी इसके ऊपर लिखनी है। जितनी अच्छी आप समरी लिख सकते हो उतनी अच्छी लिखो, क्योंकि समरी ही आपके बेसिक जो है वो नंबर यहाँ पे कैरी करी होती है। और आपने बेटे जब भी समरी लिखनी है तो आपने कोशिश करनी है कि समरी के अंदर आप किसी न किसी कोटेशन का जिक्र करो। ठीक है, किसी प्रोवर्ब का जिक्र करो, किसी एग्जाम्पल का जिक्र करो। और जब भी किसी भी आपने यहाँ पे कोई भी कोटेशन लिखी है या कोई भी आपने प्रोवर्ब यूज किया है तो आपने कोशिश करनी है कि आप समरी तो सारी पेन से राइट कर रहे हो, लेकिन जब कोई कोटेशन बीच में लिखते हो तो आपने कोशिश करनी है कि उसको आप लोग मार्कर से लिखो। अच्छा, इस टाइम मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट है मूसा, उसका टेस्ट है, मैं अभी चेक करी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बेटे उसने यहाँ पे समरी लिखी है। ठीक है, समरी मैंने इनसे लिखवाई थी डैफोडिल की। अब देखिए इसने समरी कैसे राइट की है। इसने पहले क्या लिखा, रेफरेंस लिखा, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा बच्चे ने, और उसके बाद इसने समरी राइट करना शुरू की। अगर यहाँ पे आप गौर करो बेटे, ये डैफोडिल की समरी लिख रहा है। समरी ही को हम आगे चलें तो बेटे समरी के अंदर देखो इसने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है जिक्र किया, डिफरेंट टाइप की कोटेशंस यूज़ किए हैं। ठीक है, लेकिन जहां भी इसने यूज़ किए हैं देखो उसने उनको मार्जिन लाइंस के अंदर इनक्लोज किया और मार्कर से लिखा। ठीक है ना, A thing of beauty is a joy forever. Its a loveliness increases. It will never pass into nothingness. ठीक है, and then my heart with player fills and dances with daffodils। अब ये दोनों चीजें इसने मार्कर से लिखी हैं और उनको इसने इस तरह से मार्जिन लाइंस में इनक्लोज किया है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि बेटे आप जब भी समरी लिखो तो इस तरह की जब चीज़ें आप उसमें बीच में लिखते हो तो उनको आप मार्कर से लिखो, बाकी आप समरी अपने इंक पेन ही से लिखोगे। ये टेस्ट दिखाने का मकसद ही मेरा ये है कि आपने इस तरह से बेटे अपनी समरी को राइट करना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समरी के अंदर लिख रहे होते हो उसको आपने हाईलाइट करने होते हैं, उसको आपने मार्कर से लिखना है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी समरी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में चॉइस होती है, या तो आपकी समरी आती है या आपका क्या आता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है। अब इसमें और समरी में और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, क्या मेन फर्क है? ठीक है, देखो ये समरी है और इन दोनों में चॉइस है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सपोज मैं अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग दूंगी स्टंजा की। क्या हेडिंग दूंगी, यहीं पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। हम यहाँ पे अगला, चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है हमारा। सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या हेडिंग दे लेते हैं, हम हेडिंग दे लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देते हैं सपोज। ठीक है, QUESTION क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पहले हमने क्या किया था, पहले हमने समरी की थी। मैंने बताया था समरी में और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, चॉइस आ जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने क्या चीज़ अटैम्प्ट करनी है, मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ इसमें स्टंजा। तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, स्टंजा की हेडिंग देंगे STANZA। ये मेंशन आपने ऊपर करना है, क्योंकि पहले आपने जब किया था तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे समरी, अगर समरी लिखोगे। अगर स्टंजा लिख रहे हो तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, स्टंजा मेंशन करोगे। यहाँ पे जो पहली हेडिंग आपने देनी है, दैट इज रेफरेंस, ठीक है, REFERENCE, रेफरेंस की हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। रेफरेंस आपने जब लिखना है तो आपने क्या लिखना है, दीज लाइन्स, ठीक है, या दीज लाइन लिख दो या दिस स्टेंजा आप लिख दो। आप क्या लिखोगे, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। क्या लिखोगे, दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखोगे, रिटन बाय डैश, यानी कि जो पोइट का नाम होगा वो लिखोगे। लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे भी आपने जो पोएम का नाम होगा और जो पोइट का नाम होगा उनको भी आपने इन्वर्टेड कॉमर्स ही में जो है वो प्लेस करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप दोगे कॉन्टेक्स्ट की। किसकी हेडिंग देंगे हम, कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट में आपने सेम वही चीज़ लिखनी है बेटे जैसे मैंने आपको पहले समरी में बताई। आप यहाँ पे पोइट के बारे में फ्यू लाइंस जो हैं वो लिखेंगे, जैसे कि दिस पोइट जो है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये किस लिए जो है फेमस है, ये क्या चीज़ राइट करता है, ठीक है। जो फ्यू लाइंस मैंने आपको पहले बताई थी ना कि ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, वो नेचर का पोइट है और नेचर जो है उसके नज़र में जो है नेचर इज जस्ट लाइक अ मदर, ठीक है। नेचर एक सूदिंग इफेक्ट देती है ह्यूमंस माइंड में। तो ये सारी बातें जो है आपने ये कॉन्टेक्स्ट में लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट हेडिंग देनी है बेटे यहाँ पे पैराफ्रेज की, PARAPHRASE, ठीक है। पैराफ्रेज की हेडिंग देनी है और जो आपको स्टंजा गिवन होता है उसी स्टंजा को आपने डिटेल से बेटे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इज डेट क्लियर, समझ आ गई आपको। ये है आपका मेथड किसको, स्टंजा को प्रेजेंट करने का, कि आपका जब स्टंजा आता है तो उसको आप कैसे राइट करते हैं। पहले आपने यहाँ पे रेफरेंस लिखना है कि दिस स्टंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिटन बाय डैश पोइट। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने एंड पे क्या लिखना है, पैराफ्रेज लिखना है। ओके बेटे, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को बताया था क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था एनी 5 वर्ड्स, फ्रेजेस थे, ईडियम्स थे, उनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना था, यानी कि वर्ड सेंटेंसेस थे। वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं और ईडियम्स भी हो सकते हैं। आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं। आपको बेटे ये 8 दिए जाते हैं और आपने कितने करने होते हैं, टोटल 5 करने होते हैं, ठीक है। जहाँ से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है वहीं से आपने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी शीट में काफ़ी सारी अभी लाइंस हैं, आपकी काफ़ी सारी शीट्स अभी पड़ी हुई है, तो आपने उसी पे अगला क्वेश्चन शुरू कर लेना है। आपने क्या करना है, एज यूजुअल जिस तरह से हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही आपने यहाँ पे हेडिंग दे लेनी है। अब आपने बार बार यहाँ पे नहीं लिखना सब्जेक्टिव टाइप या सेक्शन 2 ही है ना ये हमारा कंटिन्यू। यहाँ पे हम सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे मेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने वही नंबर देना है जो नंबर आपका क्वेश्चन शीट पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डबल लाइन यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस की हेडिंग दे लेते हैं। ठीक बेटे, आपके पास इस क्वेश्चन में चॉइस है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही मैंने लिखा, नीचे वर्ड सेंटेंसेस की मैंने हेडिंग दे ली।
हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल बेटे आपके पास 8 वर्ड्स होंगे। वर्ड्स हो सकते हैं, इडियम्स हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं। टोटल कितने हैं? 8 होंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपने अटेम्प्ट करने हैं कोई से 5। कहाँ कहाँ से आएंगे मैं आपको पूरा स्कीम इसकी बता चुकी हूँ। अगर सपोज यहाँ पे मैंने 1 राइट किया तो मैं यहाँ पे 1 मेंशन करूँगी, नीचे इसको अंडरलाइन कर दूंगी। 1 वर्ड मेरा कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारा वर्ड है इंटेग्रिटी। मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी? इंटेग्रिटी, ठीक है। नंबर 1 वर्ड था इंटेग्रिटी, INTEGRITY। ये हमारा फर्स्ट वर्ड था इंटेग्रिटी। मैंने यहाँ पे इंटेग्रिटी लिखा और नीचे आपने अपने एक पेन से इसका सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आप सेंटेंस बना लो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं इसी लाइन के नीचे सेंटेंस बनाऊंगी, फॉर अ द इंटेग्रिटी ऑफ हिज कंट्री और ऑफ सुप्रीम वैल्यू, ठीक है। ये कोई भी सेंटेंस मैंने बना लिया, इसको आप इस टाइम जज नहीं करो ये सही बना हुआ है या ये गलत बना हुआ है बेटे। आप जस्ट, मैं आपको यहाँ पे मेथड बताना चाह रही हूँ कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने सेंटेंसेस लिख लिया। अब आपका ये सेंटेंस खत्म हुआ। अगला सेंटेंस सपोज मैं 4 वाला अटेम्प्ट करना चाह रही हूँ, नंबर 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट अगला मुझे आता है तो मैंने यहाँ पे 4 ही लिखूंगी और मैं यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं सेंटेंस। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, अगला वर्ड है डिवोशन, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ ना मैं आप लोगों को, ये डिवोशन है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है? मैंने यहाँ पे डिवोशन का सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। कोई भी आप बना लो, पेट्रियट हैज डिवोशन फॉर हिज कंट्री लैंड, ठीक है। आपने कोई भी यहाँ पे सेंटेंस बना लिया नीचे, ठीक है। हैज डिवोशन फॉर हिज कंट्री लैंड, ठीक है। अब आपको समझ आई कि आपने ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मुझे अगला सेंटेंस जो है वो 5 आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी? 5 राइट करूँगी, नीचे अंडरलाइन लगा लूँगी और यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट वर्ड लिख लूँगी। सपोज नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? सॉलिट्यूड, ठीक है। इसको अंडरलाइन किया और इसका सेंटेंस मैंने राइट कर दिया। इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल आपने 5 सेंटेंसेस करने हैं। आपने ऐसी हेडिंग देनी है वर्ड सेंटेंसेस की 1, 4, 5। यहाँ पे आपने वही नंबरिंग देनी है जो सेंटेंस आप करोगे, जो सेंटेंस आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मौजूद होगा। सेंटेंस का जो वर्ड होगा उसको आपने मार्कर से लिखना है, उसके नीचे आपने इसका सेंटेंस लिख लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे? इसको आपने एज इट इज़ ही अटेम्प्ट करना है जिस तरह से मैंने आपको समझाया। क्लियर? अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओवर पेपर, ठीक है। दैट इज हमारा जो नेक्स्ट आप करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरे पेपर का काफ़ी ज़्यादा उसके मार्क्स हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 और वो क्या है? वो है हमारा लेटर राइटिंग, कि आपने लेटर किस तरह से लिखना है। आपके पास चॉइस है, 8 नंबर का क्वेश्चन था, या लेटर आएगा या स्टोरी आएगी या आपका डायलॉग आएगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपके पेपर में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर QUESTION, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 6 राइट करने लगे हैं। इसको हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? अब मैं यहाँ पे लिखूंगी लेटर राइटिंग, ठीक है। या आप सिंपल यहाँ पे लेटर भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? लेटर, LETTER,
TER लेटर, ठीक है। आप यहाँ पे लेटर भी लिख सकते हैं और अगर आपका दिल चाहे तो आप यहाँ पे लेटर राइटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना लेटर लिखना शुरू कर देना है। लेटर लिखना कैसे शुरू करना है बेटे, आपने मार्कर से जो है वो यहाँ पे जो आपके फर्स्ट सारे डिजिट्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड्स, लेटर कैसे शुरू करते हैं आप लोगों को पता है ना, सबने लेटर आप लोगों ने याद किए हुए हैं। आप लोग क्या लिखते हो, पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखते हो, सिटी ABC लिखते हो, इसी तरह से आपने सारा का सारा यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। आपने मार्कर का यूज़ करना है, इंक पेन से नहीं लिखना, आपने मार्कर से यहाँ पे क्या लिखना है बेटे, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, एग्जामिनेशन, हेडिंग तो नहीं है, हमने लेटर जो है वो लिखना यहाँ पे शुरू कर दिया। क्या हेडिंग देनी है आपने, एग्जामिनेशन हॉल की। एग्जामिनेशन हॉल के बाद बेटे आपने यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सिटी, CITY, सिटी, ठीक है। और साथ आप क्या करेंगे, A.B.C, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर आपने C के बाद भी डॉट लगाना है, ठीक है। लगा लिया फुल स्टॉप। उसके बाद आपने बेटे जो भी आपकी डेट होगी उस दिन की, आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी डेट लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 जनवरी लिख रही हूँ मैं, JANUARY, 10 जनवरी 2026 मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद मैंने क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटे जो आपने यहाँ पे हमेशा याद रखने होते हैं। देखो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे मार्क्स कटेंगे, सिटी ABC के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो भी नंबर आपका कट जाएगा, डेट ऐसे नहीं लिखोगे तब भी आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। इसको आपने गौर से इस पे गौर करो और इसी फाउंड को आपने जो है वो फॉलो करना है, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक कॉमा लगाया, यहाँ पे क्या लिखा, ABC लिखा, जनवरी के बाद मैंने कॉमा लगाया और 2026 के बाद मैंने फिर क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब आपने जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, सपोज आप लिख रहे हो फादर को या मदर को, आपने यहाँ पे बेटे एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन आपने क्या करनी है, यहाँ पे स्किप करनी है। लाइन स्किप करने के बाद यहाँ पे जो आप हेडिंग दोगे वो क्या दोगे, सपोज हम लिखेंगे माय डियर फादर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माय डियर फादर। डियर का डी आपने यहाँ पे स्मॉल डालना है, DEAR, डियर। फादर का F यहाँ पे आपने क्या डालना है बेटे, कैपिटल लिखना है, ठीक है। फादर का F कैपिटल है, डी का जो D है ये स्मॉल है, ये कैपिटल आप नहीं लिखोगे। माय डियर फादर के बाद आपने क्या डाल देना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। उसके बाद बेटे आपने अपना लेटर लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। लेटर आपने कोशिश करना है कि आप उसको पैराग्राफ्स में लिखो। जब भी आप कोई नई बात शुरू करते हो उसको न्यू पैराग्राफ से शुरू करो, ठीक है। यहाँ से लेटर लिखना हम शुरू करते हैं, जैसे हम लिखते हैं आई हैव कम टू नो, जैसे मैं लिखूँ यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। ये जहाँ पे कॉमा है बिल्कुल उसके नीचे से आई हैव कम टू नो, ठीक है। इस तरह से आपने ये लेटर अपना स्टार्ट कर लेना है और इसको लिखते रहना है। आपने कोशिश करनी है आप अपने लेटर में बेटे कोई प्रोवर्ब्स, कोई फ्रेजेस, कोई कोटेशंस जो है वो लिखो। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई अपनी पढ़ाई के बारे में लिख रहे हो तो आप बीच में ये लिख सकते हो वर्क वर्क एंड वर्क, यू आर बाउंड टू सक्सीड, ठीक है। ये जो इस तरह की कोटेशंस हम बीच में लिखेंगे उन कोटेशंस को आपने मार्कर से राइट करना है। किससे राइट करना है, मार्कर से राइट करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कोटेशन आपने जो भी बीच में लिखनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप लेटर के अंदर 2 कोटेशन जो है वो मस्ट लिखो, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो बेटे आपके मार्क्स जो हैं वो लेटर में फुल नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने लेटर में 2 या 2 से ज़्यादा कोटेशंस का जिक्र करो। जैसे मैंने अभी आपको वर्क वर्क एंड वर्क की बताई, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका लेटर आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस पे लेटर आ जाता है तो आप लिखोगे साइंस इज द की विच अनलॉक्स फॉर मैन काइंड द स्टोर हाउस ऑफ नेचर। तो इसको भी आपने क्या करना है, मार्कर से लिखना है। अच्छा, ये मूसा का टेस्ट मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ उसने लेटर कैसे लिखा है। इसने बड़ा अच्छा लेटर लिखा है, ये देखो। इसने बेटे अभी मैंने टेस्ट इसका चेक कर रही थी, इसने लेटर बिल्कुल अच्छा लिखा, एग्जामिनेशन हॉल। और देखो लेंथ भी देखें आप लेटर की, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। माय डियर फादर, इसने सारा लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद इसने लेटर के अंदर, अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठहरे मैं आपको दिखा सकूं,
इसने लेटर के अंदर देखो बेटे जिक्र भी किया है, मैंने बताया था ना आपने यहाँ पे लिखना विदाउट हेल्थ लाइफ इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ ओनली अ स्टेट ऑफ लैंगर एंड सफरिंग एंड इमेज ऑफ डेथ। ये देखिए इसने बीच में कोटेशन का जिक्र किया, उसको मार्कर से लिखा है और उसको इस तरह से इसने लाइंस में जो है वो इनक्लोज किया। फिर आगे पूरा पेज ये भी इसने लेटर का लिखा और थर्ड पेज पे भी इसने आगे फिर एक कोटेशन का जिक्र किया और उसको भी इसने मार्कर से लिखा है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जहाँ भी आपको ईडियम्स कोई कोटेशन लिखते हो तो आप कोशिश करो कि आप उसको मार्कर ही से जो है वो लिखो। तो अब जब हमारा लेटर ख़त्म हो जाता है, हम सारा लेटर लिख लेते हैं, कोटेशंस बीच में मैंने आपको बताया कि आपने मार्कर से लिखनी है। उसके बाद इन द एंड हमने क्या करना होता है, अपना लेटर एंड करना होता है। आपको एक बात मैं बड़ी अच्छी तरह से बता दूं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो जब आपने एग्जामिनेशन हॉल इस साइड पे लिखा है ना, हमने एग्जामिनेशन हॉल, तो हम अपना लेटर भी यहीं से एंड करेंगे, इसी साइड से ही, ठीक है, ना कि इधर जाके एंड करेंगे एप्लीकेशन की तरह। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में डिफरेंस होता है। यहाँ से शुरू किया है, यहीं से ख़त्म करूँगी। यहाँ पे एंड पे हम क्या लिख लेंगे, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं योर अफेक्शनेटली, तो कैसे लिखेंगे हम, यू कैपिटल डालेंगे, योर्स YOURS, ठीक है, अफेक्शनेटली AFFECTIONATELY, और इसके बाद क्या लगाना है आपने, कॉमा, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को भी, इन दोनों वर्ड्स को भी आपने बेटे मार्कर ही से राइट करना है। नीचे आपने क्या लिख देना है, XYZ, और Z के बाद आपने दोबारा से फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया लेटर के हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर आपने कैसे लिखना है, मैंने आपको अपने एक स्टूडेंट का लेटर लिखा हुआ भी दिखा दिया कि उसने किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से लेटर जो है वो लिखा हुआ था। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा लेटर लिखने का एक स्टाइल हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि आपके पास चॉइस होगी लेटर, स्टोरी या डायलॉग की। अगली बात हम करते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए स्टोरी लिखना, तो आप लोग स्टोरी राइटिंग कैसे करोगे। नेक्स्ट मैं आपको स्टोरी लिखना बताऊंगी। बेटे आपने एज इट इज़ ही, अगर सपोज आपने स्टोरी अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, आपका मतलब लेटर आपने नहीं प्रिपेयर किया हुआ या आपको वो वाला लेटर नहीं आ रहा जो आपके पेपर में आता है, तो आपको स्टोरी आती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसी तरह से हेडिंग दोगे बेटे क्वेश्चन की, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर, और क्वेश्चन नंबर के आगे हमने क्या लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। डबल मार्क, इधर लाइंस लगाएंगे हम, और नीचे हम क्या लिखेंगे, अब स्टोरी, ठीक है, STORY, स्टोरी, ठीक है। इसको भी डबल लाइन कर दो। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अपनी स्टोरी का टाइटल लिखोगे। क्या लिखोगे बेटे, टाइटल ऑफ द स्टोरी लिखोगे। आपकी स्टोरी का क्या नाम है, ठीक है, वो सारा आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सब जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे स्टोरी आती है रॉबर्ट स्टर्न गुड सिटीजन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी रॉबर्ट स्टर्न, ROBBERS, रॉबर्ट स्टर्न्स, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगी, गुड सिटीजन, सिटीजन CITIZENS, ठीक है, रॉबर्ट टर्न्स गुड सिटीजन। ये मैंने लिख लिया। इस तरह से थोड़ा सा मैंने पीछे से शुरू किया है तो इसलिए मुझे एस ऊपर लिखना पड़ा है। ये यहाँ से आपको जो है वो शुरू करना चाहिए। उसके बाद बेटे हमने यहाँ पे अपनी स्टोरी राइट करनी है। जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पे क्या हेडिंग दोगे, आप हेडिंग दोगे यहाँ पे मॉरल की, ठीक है, और आपने यहाँ पे अपना मॉरल लिख देना है। सपोज जैसे मैंने स्टोरी का नाम लिखा यहाँ पे कि रॉबर्ट टर्न गुड सिटीजन, तो मैं यहाँ पे मॉरल क्या लिख दूंगी, यहाँ पे हम मॉरल लिखेंगे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। ये क्या हो गया, ये हमारी स्टोरी का मॉरल हो गया कि हमेशा सच बोलो। क्लियर हो गया। अब आपको समझ आ गई कि आपने जो है वो स्टोरी किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। कोई इसमें कोई बेटे कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। हमारे पास क्या था, चॉइस थी लेटर में, स्टोरी में या उसमें।
तो ये जो स्टोरी आपकी आती है ना, ये ऐसे आती है, राइट अ स्टोरी ऑन अ बिग रिवॉर्ड, राइट अ स्टोरी ऑन अ मॉरल, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरह जो है मॉरल्स पे स्टोरीज आती हैं। आपने जो है वो स्टोरी का पे टाइटल भी लिखना है और नीचे इसका मॉरल भी आपने लिखना होता है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपके पास आती है, डैट इज़ डायलॉग, यानी कि लेटर में, स्टोरी में और डायलॉग में आपके पास क्या होता है बेटे, ऑप्शन होता है, आपको चॉइस गिवन होती है। आपके पास आपकी अपनी मर्जी है, आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि बेटे आप क्या चीज़ यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहते हो। जो आपको सबसे बेस्ट आती है वही आपने यहाँ पे राइट करनी होती है, ठीक है। अब डायलॉग आपने कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सपोज आप लोग कर रहे हो डायलॉग का, तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एज यूजुअल, जैसे हमने पहले लिखा। हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन TION, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे डबल लाइन में लगाऊंगी और साथ में क्या लिख दूंगी, डायलॉग। हमारे पास यहाँ पे चॉइस थी ना बेटे, तो हम क्या लिखेंगे, डायलॉग। चलो यहाँ पे DIALOGUE, ठीक है, डायलॉग लिखे, उसको भी डबल लाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल लिख देना है, डायलॉग का जो आपका टाइटल है वो आप लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डायलॉग बिटवीन a tailor and a customer, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि अगर ये लेटर आता है हमारे पास तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने छोड़ दिया। अब आपने यहाँ से बेटे अपना लेटर लिखना शुरू करना है, लेकिन लेटर लिखने से, ये डायलॉग लिखना है, ठीक है। डायलॉग लिखने से पहले आपने इसकी स्टार्टिंग लाइंस लिखनी होती हैं। स्टार्टिंग लाइंस क्या होती हैं, स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, देखो जैसे बेटे दो फ्रेंड जा रहे हैं, तो वो किसी स्ट्रीट से जा रहे थे, तो वो चीज़ एक स्टार्ट हुई, उन्होंने बात करनी शुरू की। तो बात से पहले जो सीन होता है बिफोर डायलॉग, वो सीन आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। सपोज यहाँ पे हम डायलॉग लिख रहे हैं टेलर और कस्टमर के दरमियान में, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे अ कस्टमर विद अ पीस ऑफ क्लोथ एंटर द शॉप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अ कस्टमर, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिखना होता है, ये ज़रूरी है। आप क्या लिखोगे, अ कस्टमर with a piece enters the shop of a tailor by the side of busy road, ठीक है। द टेलर ग्रीट्स हिम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, टेलर ग्रीट्स हिम, ठीक है। उसने उससे सलाम लिया या मिला, और एंड टेक्स द पीस ऑफ क्लोथ, एंड टेक्स द पीस ऑफ, आगे बेटे आप, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आपने क्या लिख देना है कि इन दोनों के दरमियान में क्या कन्वर्सेशन हुई है। हमने एक आइडिया दे दिया कि डायलॉग से पहले बात कहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, डायलॉग कैसे शुरू हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे डायलॉग लिखना शुरू करना है। डायलॉग कैसे लिखेंगे, सपोज अब ये टेलर बात कर रहा है, तो पहले आपने मार्कर से यहाँ पे लिख देना है टेलर। टेलर के आपने ये साइन डालने हैं और टेलर की बात लिखनी है, ठीक है। जैसे टेलर ने कहा गुड मॉर्निंग सर, विच सर्विस कैन आई डू फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट से आप क्या लिखोगे, कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे सपोज यहाँ तक आपकी लाइन आती है पूरी। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, कस्टमर। अब कस्टमर को और टेलर को आपने मार्कर से लिखना है। आगे जो इनकी बात होगी उसको आपने क्या लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये हम सपोज कर रहे हैं, ये नहीं पेपर में आना, ठीक है। अब मैं ये पूरी बात टेलर की हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात जो है वो कस्टमर की है। कस्टमर जो है वो आपने मार्कर से लिखा, और बाकी जो उसकी बात होगी, उसकी कन्वर्सेशन होगी, वो आप किससे लिखोगे बेटे, वो आप अपने इंक पेन से लिखोगे। इसी तरह से आपने अपना सारा लेटर कंप्लीट करना है, डायलॉग जो है वो कंप्लीट कर लेना है, और एंड पे आपने इस तरह से एक लाइन लगा देनी है कि आपका डायलॉग जो है वो
कंप्लीट हो गया। इज डेट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास चॉइस थी कि लेटर आ सकता है, स्टोरी आ सकती है या डायलॉग आ सकता है। मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं वो लिखना सिखा दी कि आपने किस तरह से लिखनी है। उसके बाद आपका बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको सारे बताए ऐसे ही यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे आप डबल लाइन लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या होता है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, एंड पे पहुँच जाएंगे। हमारे टाइम भी आपका कम हुआ था, आपने अपना टाइम भी वॉच करना है, कितना टाइम रह गया। अगर आपका टाइम बहुत कम है तो बेटे आपने ज़रा स्पीड से अपना पेपर करना है। इंग्लिश और उर्दू के पेपर में अक्सर आपको स्पीड ज़्यादा ही लगानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। आपने 5 क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ? 1 लिखूंगी और 1 का आंसर लिख दूंगी। फिर मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी? 2 मेंशन करूँगी, 2 का आंसर लिख दूंगी। फिर बेटे मैं यहाँ पे 3 मेंशन करूँगी, क्वेश्चन नंबर 3, और उसका आंसर लिख दूंगी। फिर मैं क्या यहाँ पे लिखूंगी? 4, देन 4 का आंसर, और इन द एंड मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी? नंबर 5 और 5 का आंसर राइट कर दूंगी। ये सिंपलेस्ट मेथड है, इससे आपका टाइम भी कम यूज़ होगा। लेकिन आपने जो नंबरिंग दोगे ना, अगर क्वेश्चन पेपर में नंबर 1 क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे नंबर 1 लिखे उसी का आंसर लिखना है, 2 में 2 ही का आंसर लिखना है, ठीक है। आपने नंबरिंग वो करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन खत्म किया। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने इसी तरह से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या होता है? ट्रांसलेट एनी 5। आपके पास यहाँ पे उर्दू के सेंटेंसेस लिखे होंगे, उर्दू में आपने इनकी ट्रांसलेशन करनी होगी। अब आप वॉच देखो और अपने पेपर का टाइम देखो कि आपका टाइम आपके पास कितना बच गया है और आपका पेपर कितना रहता है, ठीक है। अगर तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बच गया तो आप जो है यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखे और उसका जो है नीचे ट्रांसलेशन कर सकते हो। और अगर टाइम नहीं बचा तो फिर आप जस्ट जो है वो नंबर 2 बेटे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे नंबर 1 राइट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 1। नंबर 1 कौन से वाला है? मेरे क्वेश्चन पेपर वाला नंबर 1 है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में था घास काट ली गई, तो मैं इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखूंगी। नंबर 2 हमारे पास आता है, जैसे सपोज आएगा चोर को पीटा जा चुका है। अब नंबर 2 ये था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं जस्ट जो है उसकी ट्रांसलेशन लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अब एक एक वर्ड जो है वो लिखूँ। मेरा टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया, इसलिए मैंने जस्ट उनके नंबर दिए हैं। और जैसे मैंने पहले क्या बताया, घास काट ली गई है। अब घास काट ली लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखो। सेकंड क्या था, चोर को पीटा जा चुका है, आप ये नहीं लिखो, सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखो। और थर्ड में आपको क्या दिया है, सूरज गुरूब हो चुका है, तो आप सिर्फ उसकी क्या लिखोगे, यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन लिखोगे। इस तरह से आपने अपने 5 के 5 सेंटेंसेस बेटे कंप्लीट कर लेने हैं। और या अगर इसमें आपको क्या दी जाती है, चॉइस दी जाती है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती तो आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट क्वेश्चन भी होता है, राइट 10 सेंटेंसेस। आपको कोई भी जो है वो टॉपिक दे देते हैं और आपको कहा जाता है कि उस पर आपने 10 जो है वो सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांसलेशन होगी तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 8 बेटे ये हो, क्वेश्चन नंबर 8 आप दूसरा वाला पार्ट उसका मतलब चॉइस है ना, उसमें आप 10 सेंटेंसेस अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो कैसे करोगे मैं वो भी आपको मेथड बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ट्रांसलेशन, या आपके पास चॉइस आती है कि आप 10 सेंटेंसेस लिखें। आपने ट्रांसलेशन कैसे राइट करनी है वो मैंने आपको मेथड बताया। अब दूसरा मेथड है राइट 10 सेंटेंसेस। आपके पास सपोज एक टॉपिक आ जाता है, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, ठीक है। और आपसे क्या कहा गया है कि आपने इसके बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। इस तरह से आपने बेटे नंबरिंग दे के 10 सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट करने और कोशिश करने हैं सेंटेंसेस थोड़े से आप प्ले ग्रुप और नर्सरी वाले नहीं लिखो, अच्छे खासे आपने यहाँ पे बड़े बड़े और मिच्योर सेंटेंसेस लिखने हैं, अपने लेवल के सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, चेंज द वॉइसेस ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा की तरह यहाँ पे भी हम क्वेश्चन की हेडिंग दे लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू द पेपर ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह इसको डबल लाइंस के नीचे आप इसके लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख देनी है वॉइसेस, ठीक है। अब आप डायरेक्ट वॉइसेस यहाँ पे चेंज करो। 1, टोटल 5 हैं और 5 की 5 ही आपने अटैम्प्ट करनी है। आपके पास इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपकी मर्जी है सिंगल लाइन लगा लो, आपकी मर्जी है बेटे यहाँ पे आप लोग डबल लाइन लगा दो, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे वैसे ही आप लगा सकते हो, ठीक है। तो 1 अगर आपका कोई भी आता है, 1 सपोज हमारे पास कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वॉइस चेंज करके उसका तो वो आप लिखोगे। नंबर 2 आपको कोई भी दिया हुआ है वो लिखोगे। 3 का आंसर, 4 का आंसर और 5 का आंसर आपने इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है बेटे। ये हमारा पूरा पेपर का जो पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 1 बाय 1 तमाम के तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करवाए। एक दफ़ा से सारा आपका पेपर का जो प्रेजेंटेशन थी बेटे मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि अगर कोई पॉइंट आपका मिसिंग है तो वो भी आप लोग कंप्लीट कर लो। सबसे पहले हमारे पास आता था हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, कि हमने सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ पे हेडिंग दोगे सब्जेक्टिव पार्ट की, इधर लिखोगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 के बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। नीचे आपने हेडिंग देनी है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है सिर्फ उनका नंबर देते जाओ और उनका आंसर लिखते जाओ। फिर आपका आता है इसी सेक्शन का, यही सेक्शन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 हमने राइट कर दिया, उसी का हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है अब, और वो क्या है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, या 1 या 2 दोनों में से आपके पास चॉइस है। जो आपने अटेम्प्ट करना है उसी का नंबर यहाँ पे आपने राइट करना है। इस तरह से आपका सेक्शन 1 बेटे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में हमारे पास क्या आती थी बेटे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रही थी ट्रांसलेशन। क्या थी, ट्रांसलेशन आ रही थी। मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन किस तरह से बेटे अटेम्प्ट करनी है, वो मैंने आपको सारा तरीका बताया। जिस तरह से मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई है वैसे ही आपने उसको अटेम्प्ट करना है। कैसे बताया था बेटे मैंने आपको, सिंपल मेथड था। मैंने लिखा था यहाँ पे आप लोग लिखोगे सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 1 अब कंप्लीट हो गया ना, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि यहाँ से हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन करनी है। टोटल आपके पास 3 है, तो आपने यहाँ पे वही नंबर मेंशन करना है जिसकी आप ट्रांसलेशन पैराग्राफ की करोगे, 1 करोगे और उसकी ट्रांसलेशन करोगे। जहाँ से खत्म हो जाएगी लाइन लगा देना। फिर अगर 2 पैराग्राफ की करो तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, उसकी ट्रांसलेशन करोगे और नीचे से इसको अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चले थे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या था, दैट इज समरी। क्या थी, समरी थी। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने अब आपने सेक्शन का जिक्र नहीं करना, क्योंकि हमने एक दफ़ा सेक्शन 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, बार बार उसको हम रिपीट नहीं करते। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 नीचे हेडिंग दोगे समरी की। पहले क्या लिखना है आपने, रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया था आपने यहाँ पे पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखना है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको इनक्लोज करना है। फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है और फिर आपने क्या लिख लेनी है, समरी लिख लेनी है। और आपके पास यहाँ पे बेटे चॉइस थी कि या तो आप समरी लिखेंगे या आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेंजा करोगे, ठीक है। स्टेंजा आपने कैसे करना था उसका मेथड ही मैंने आपको बताया था। आपने यहाँ पे अगर ये अटेम्प्ट करना है तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 नीचे आप क्या हेडिंग दोगे, स्टेंजा की। स्टेंजा में भी आपने रेफरेंस लिखना है बिल्कुल वैसे जैसे समरी में लिखते हैं, पोइट का नाम, पोइम का नाम, और आपने ये बताना है कि ये स्टेंजा कहाँ से लिखा गया है। यहाँ पे आपने ये वर्ड लाजमी लिखना है, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम द पोएम, जो भी पोएम है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट के बाद जो थर्ड हेडिंग आपने देनी है वो कौन सी है, पैराफ्रेज की, यानी कि जो स्टेंजा आपको दिया आपने उसी स्टेंजा को एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्या किया उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5 किया था बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आएगा सेंटेंसेस का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको सेंटेंसेस बताए कि आपने सेंटेंसेस किस तरह से राइट करने हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये सारे लिख के बताए थे। हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, नीचे आप लोग लिखोगे वर्ड सेंटेंसेस, फिर आपने वही नंबर देना है जो आप सेंटेंस लिखोगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 वर्ड क्या था, इंटेग्रिटी था, और उसका सेंटेंस मैंने पेन से लिखा, ऊपर क्या कर दिया, वर्ड मार्कर से लिख दिया। फिर नंबर 4 लिखा मैंने डिवोशन, नंबर 5 मैंने लिखा सॉलिट्यूड। मार्कर से मैं वर्ड लिखूंगी और सेंटेंसेस में किससे लिखूंगी, इन पेन से लिखूंगी। उसके बाद बेटे हमने किया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या था, राइट अ लेटर। आपने लेटर लिखना था, किस तरह से लिखना था, आपने ऊपर हेडिंग देनी थी क्वेश्चन नंबर 6, नीचे क्या लिखना था, लेटर। लेटर का क्या स्टाइल है, कैसे लिखते हैं, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ आपने ये डालना था, सारा कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 सारा बताया, ठीक है। और अपने स्टूडेंट के भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरा लेटर जो है वो दिखाया। आपके पास बेटे इसमें चॉइस आती है कि आप लेटर लिखें या आप स्टोरी लिखें या आप डायलॉग लिखें। स्टोरी अगर आपने लिखनी है तो किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे, नीचे स्टोरी लिखोगे, स्टोरी का टाइटल लिखोगे और एंड पे आपने क्या हेडिंग देनी है, मॉरल की हेडिंग दे के स्टोरी का मॉरल लिख देना है। और अगर आपने बेटे ना स्टोरी अटैम्प्ट की है, ना आपने यहाँ पे लेटर लिखा है, बल्कि आप यहाँ पे अगर राइट कर रहे हो डायलॉग, तो वो कैसे आपने लिखना था वो भी मैंने आपको यहाँ पे सारा अच्छी तरह से राइट करके दिखाया था कि आपने डायलॉग कैसे लिखना है, ठीक है। उसी तरह से आपने क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर लिखना था, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे आपने डायलॉग की हेडिंग देनी है और डायलॉग का टाइटल लिखोगे और फिर आपने इसकी जस्ट स्टार्टिंग लाइंस लिखनी होती है कि इससे पहले क्या हो चुका है, ठीक है। डायलॉग कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सारा आपने 4-5 लाइन्स का लिखना होता है। उसके बाद आप डायलॉग शुरू करते हो, डायलॉग खत्म हो जाएगा, नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है, इट्स मीन कि आपका डायलॉग कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आप लोग जो है बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग एक पैसेज को रीड करते थे और उसके आंसर देते थे। उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आपने सिंपल यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर देते जाने और उनके नीचे उनके आपने आंसर राइट करते जाने थे। ये बहुत सिंपल था इसको अटेम्प्ट करना, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग देना बेटे ज़रूरी है। मार्कर से आपने नंबरिंग देनी है और इन पेन से आपने अपने आंसर जो है वो राइट करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से समझा चुकी हूँ। उसके बाद आता था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ट्रांसलेशन करनी थी। टोटल आपके पास 8 सेंटेंसेस थे, आपने 5 की सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी थी। जो सेंटेंस आप लिखोगे आप उसको लिखना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर देना है। जैसे सपोज मैं फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नंबर 1 लिखूंगी, उसकी ट्रांसलेशन लिख दूंगी, फिर नंबर 2 नहीं लिखूंगी, उसकी ट्रांसलेशन, देन मैं नंबर 3 नहीं लिखूंगी, उसकी ट्रांसलेशन कर लूंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस आती है, या तो आपने ट्रांसलेशन करनी होती है या आपको कोई एक जो है टॉपिक दे देते हैं और आपको कहा जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप 10 जो हैं वो सेंटेंसेस लिखें, ठीक है। और ये टोटल 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 2 सेंटेंसेस के आपका 1 नंबर होगा। यहाँ पे आप उसका टाइटल लिखोगे, ऊपर क्वेश्चन नंबर 8, नीचे टाइटल लिख देना है आपने और उसके नीचे आपने इस तरह पॉइंट्स दे के जो है अपने सारे के सारे सेंटेंसेस यहाँ पे राइट कर देने हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आता था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था बेटे, चेंज द वॉइसेस। आपके पास 5 ही सेंटेंस थे, 5 के 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी चॉइस आपके पास यहाँ पे नहीं दी जाती। आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से लिखा, जैसे हम पहले लिख रहे हैं। उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 नंबरिंग देनी है, 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का, 4 का और 5 का आंसर। 1 का आंसर 1 ही के नीचे लिखना, ये नहीं आओ 1 का नंबर दिया और आंसर आप 2 का लिख रहे हो, नहीं। 1 के नीचे 1 ही आप अटेम्प्ट करेंगे, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 एंड देन 5। इस तरह से बेटे आपका सारा इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोशिश मैंने की कि आपको सही तरह से समझा सकूं कि आपने इंग्लिश का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, लेटर कैसे लिखोगे, स्टोरी कैसे लिखोगे, क्वेश्चन आंसर किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। इस पैटर्न में पूरी आपका जो इंग्लिश का स्केड्यूल है, पूरा जो सिलेबस है बेटे, जो स्कीम थी, पैटर्न था, प्रेजेंटेशन थी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, इंशाल्लाह आई विल
रिप्लाई। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।